ले जाओ इसे, जंगल का रास्ता पार करा दो, अपने घर जा सके, रामगढ़ की रहने वाली है। अरे नहीं मुंशी जी, और बहुत जल्द से आना से छोड़कर, क्योंकि हमें भवानी सिंह को पकड़ने चलना है। ले जाओ। इसकी लड़की की वजह से भवानी सिंह हाथों से निकल गया है। ठीक है, मुंशी जी लड़की को छोड़ के आएंगे, हम भवानी सिंह को अवश्य पकड़ लूंगा। जब तक उसे पकड़ूंगा नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुंशी जी का आने का अब गई नहीं, रास्ते में छोड़ के चला गया। रास्ते में छोड़ दिया? मुंशी जी इधर आओ, क्या फंसा रहे हो? जब ये लड़की को हम ले जाए तो इसको क्यों बुलाइए? मैंने? और यहाँ क्या कर रही है? इसको तो मैं ले गया। अरे मुंशी जी, मैंने से क्यों बुलाऊंगा? ये बता, जब से तू ले जा रहा था वहां जाकर छोड़ क्यों दिया? अरे मुंशी जी, तुमने छोड़ दिया होगा, ले जा इसे, छोड़ना नहीं, चल ले जा। अरे ले जाओ इसे यार, और छोड़ से बोल जल्द से आना इसे, क्योंकि मैं भवानी सिंह को पकड़ने का। मुंशी जी से ले जा रहे थे और ले जाकर रास्ते में छोड़ दिया, आज हमारे पीछे खड़ी हो गई, हम जान भी नहीं सकते कितनी समय आके खड़ी हो गई है। मुंशी जी को आने दो, हम जाकर भवानी सिंह को अवश्य पकड़ लेंगे। मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। पैर कहाँ घुसेड़ दिया? एक बवाल में लड़की भी पता नहीं कहीं। अरे मुंशी जी निकल लो यार। अरे हो क्या गया? हेलो खड़ा तो जूते देता है। अरे मुंशी जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ बे? ए साहब, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने घर जाइए ना। अब मैं घर नहीं जाऊंगी। क्या ना? अरे मुंशी जी कैसे बात करते हो? देखो बाबा, अपने घर जाइए। नहीं जाऊंगी। मुंशी जी आओ, हम लोग चलते हैं। हाय दरोगा जी, चोरी हो गई, दरोगा जी, चोरी हो गई। मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी, चोरी हो गई, दरोगा जी, चोरी हो
अगर कुछ चुराया हो तो इसका वापस कर दो, नहीं तो मेरी हजामत बना देगी ये। श्री जी मैंने क्या चुराया इसका यार? अरे नहीं मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। देखो तुमने मेरा दिल चुराया है। दिल। लाओ अरे बाबा कैसी बातें कर रही हो? लाओ दो। पागल हो गया क्या? अरे बाबा मैं कैसे इसका दिल चुरा सकता हूँ? एक काम करिए अब इसके चक्कर में मत पड़िए और हम चलते बाबा इसी का पकड़ने। अगर कोई यहाँ से चला गया ना तो इसे बाहरी से कूद के अपनी जान दे दूंगी, नौकरी भी जाएगी, जिंदगी में जेल भी सड़ोगी। ये लो साहब, अब तो फंसे फंसाए। अगर चले गए छोड़ के, कहीं ये पहाड़ी से कूद के जान दे दिया तो वर्दी की वर्दी चली जाएगी और 6 महीना जेल में। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या चाहते हैं? कभी किया नहीं है वैसा, शादी करना चाहती हूँ तुम्हारे साहब से। हम शादी करते हैं तो 80-90 साल की लड़की के साथ, इसीलिए बुढ़ी लड़की के साथ नहीं करते। आज तक हम तुम्हारी बात मान, तुम्हारा काम बनवा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है नौकरी के साथ साथ जीवन साथी में छोकरी भी चाहिए। खाना बनाना हमको पड़ता है, कपड़ा छाड़ना हमको पड़ता है, बर्तन चौका हमको करना पड़ता है। तुमको क्या, तुम तो बना बनाया पाते हो, पेल लेते हो, सो जाते हो। शादी कर लो, बन जाएगी शादी, बना के रखेंगे हम, तुम चलेंगे हाथ पैर धुल के बढ़िया बैठ के पेलेंगे बल भर। यानी कि रोटियां तुम्हें बनाना पड़ता है, इसीलिए सिफारिश कर रहे हो। एक बात बोलो मुंशी जी, ये लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। मुंशी जी अगर आप कहते हैं ना हम इसके लड़की के साथ शादी अवश्य करेंगे। क्यों नहीं, अब तुम्हें भी कुछ करना होगा। अरे जल्दी करो। अरे शादी तुम करोगे, शादी करने के बाद हम क्या करेंगे? शादी करने के बाद, शादी के पहले जो उस पहाड़ी के पास जो मंदिर है ना, उस मंदिर चलकर माला फूल की व्यवस्था करो। हम इसी वक्त आते हैं, उसी मंदिर में इस लड़के के साथ शादी करते हैं। सोचूंगी, बारे में नहीं सोचूंगी। क्यों? आप मुझसे शादी करना चाहती हो? जी साहब। और मुझसे प्यार भी करती हो? बहुत। एक बात बोलो। कौन सी बात? प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, जब से देखा हूँ तभी से प्यार करने लगा हूँ। अच्छा। लेकिन ये है ना, प्यार तो मैं आपसे करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक आपका नाम मुझे मालूम नहीं है। मेरा नाम? जी। मेरा नाम छोटा सा है। क्या नाम है? बिंदिया। बिंदिया? और साहब जी? बहुत प्यारा नाम है आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, वैसे तो मेरा नाम जितेंद्र है, लेकिन प्यार से लोग हमें जितेंद्र फौजी कहते हैं। जितेंद्र फौजी? हाँ बिंदिया। बहुत प्यारा नाम है आपका। बिंदिया मेरे पास आओ। आपके पास? आओ ना मेरे पास। मुंशी तो नहीं है? अरे नहीं, मुंशी गया है। ठीक है, आ जाओ। ए बिंदिया, एक बात बोली बिंदिया, हमारा और तुम्हारा प्यार अमर होके रहेगा। वो कैसे? बताओ। ए बिंदिया, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तेरे ख्वाबों की तू मेरा साहिब जहां।
यह आ गए यानी हमारे भैया सेठ अमरीश लाल। आ गए हमारे भैया पंचम पटेल। पंचम पटेल सगरिया राजस्थान के रहने वाले 501 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार, साथ में 50 रुपया दोनों के लिए कह रहे प्यार गाना पूरा होना हमारे भैया सेठ राम असरे रोली गुर्गे रहने वाले, लेकिन दोनों के लिए 10 रुपया है। साले हमारा मूड डिस्टर्ब हो गया बाबू, कुआं से आप भागे हम वो साला भवानी हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। चले हुजूर, लेकिन एक बात कहूँ। कौन सी बात? अब वो विद्या को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। क्यों नहीं? हरगिज जिंदा नहीं छोड़ा होगा वो। एक काम कर जी, हमारे साथ, हम बड़े ठाकुर के पास चलता हूँ। क्यों नहीं? अब हमें बड़े ठाकुर से झूठ बोलना है जी। क्या? वही भवानी ने बिंदिया के हाथ पर। अरे वो नहीं रे, वो नहीं। अमृतवा अमृत बिंदिया के हाथ पर बांध कर नदी में बहा दिया। क्यों नहीं? हम लोग देखते ही रह गए। क्यों नहीं? भले ठाकुर की आंखों में खून सवार होगा जी। ये साला अमृत का बच्चा मर जाएगा तो हमारा काम आसान रे आसान। वो तो है। रंजीत में चले कहाँ चला गया? बड़ा गजब हो गया बड़े ठाकुर। अरे क्या हुआ? अरे बहुत गजब हो गए। अरे हुआ क्या है? जानते हो, उस साले अमृत के बच्चे ने बिंदिया के हाथ पर बांध कर नदी में बहा दिया। क्या? हाँ, बिंदिया के हाथ पर बांध के नदी में डाल दिया। जब साले पे हमने निशाना लगाया तो साला नदी पार होकर उस पार चला गया बड़े ठाकुर। हमारी बहादुर बेटी के हाथ पैर बांध के नदी में डाल दिया। करना क्या है? अरे बेटी को प्राण की जाल में फंस गए। वही तो। क्या? उसे घसीट कर मेरे पास ला, हम उसका टेकुआ दबा देंगे। अभी जा रहा है। चल आने दो, नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़। अभी तक हमार बेटवा मेरी स्कूल से घरे नहीं आवा। चलिए उसका आवे के इंतजार करिए। जी ठाकुर साहब, पैदल हम तेरे पास आया हूँ। आज जितना पूछूंगा उतना ही बताना, का पूछे जाए? वरना अनाथ हो जाएगा। बोले तो लाजवंती सुन बात को, खोल के अपने तो, तेरा बेटा है कहाँ
पतला वो तक बेटा है कहाँ पतला वो तक कहाँ है तेरा और अमृत बेटा है नहीं पढ़ने गया स्कूल अमृत बेटा अमृत बेटा है नहीं पढ़ने गया स्कूल और ठाकुर साहब बतलाए हुई गरज से ठाकुर साहब कौन सी हुई हमसे भूल? हाँ ठाकुर साहब, तेरे बेटे ने क्या गुल खिलाया है तुझको मालूम नहीं? आखिर हमारे बेटो अमृत क्या करे? तेरे बेटे ने बिंदिया के हाथ पर बांध कर नदी में बहा दिया है। सीधी तरह से बता वरना मारते मारते बदन से खून निकाल लूंगा। वो घर पे नहीं है। क्या नहीं है घर पे? ऐसे नहीं बताएगी, जब हम तेरी और हालिंग करूंगा तभी बता। नहीं कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा? कौन है तू मेरी माँ को? कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा? तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। क्या चला जा यहाँ से, है भलाई तेरी मेरे गुस्से को है तूने जाना नहीं। रंजीत सिंह, ओ मेरी माँ को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्या बिगाड़ा है? ये क्या कहता है? सीधे साधे जाओ, चले हमारे गुस्से को चले जाओ, यहाँ जो तुम्हारी भलाई है। हरामजादे, जान करके अनजान बनता है। जान करके अनजान कहना क्या चाहते हो? बिंदिया ठाकुरान के हाथ पर बांध कर नदी में बहा दिया और कहता है कि हम कुछ क्या? बिंदिया ठाकुरान के हाथ पैर बांध कर मैंने नदी में बहा दिया? यह मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो तो चले जाओ यहाँ से। सीधी तरह से साथ चल, वरना घसीट के ले जाऊंगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझको मेरे घर से कोई यहाँ चले जाओ यहाँ से। साले 2 टके का इंसान हमको चैलेंज। मैं कहता हूँ रंजीत सिंह चले जाओ इसी में भला। हाँ रंजीत सिंह, अगर मेरी माँ के बदर पे खरा जाए ना तो मैं तेरी बोटी काट दूंगा। तेरी माँ के साथ क्या करूंगा? आई लव यू। देखिए रंजीत सिंह, तुम अच्छा नहीं करे। राजवंती, अच्छा तो तूने नहीं किया जो रंजीत सिंह से झूठ बोला। और झूठ बोलने का मतलब कि सजाए मौत। अब तो जिंदा नहीं बचेगा। हरामजादे, तू भी जिंदा नहीं बचेगा, तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। ये साली 2 टके की औरत हमको कुत्ता बोली, हमको यानी अरे हमको कुत्ता बोला, कुत्ता पुलिस को दिखा दिया। क्या बुढ़िया, इसकी लाश को ऐसा फेंक दे कि साले चिल का वो भी न काले बन पाए।
तो साले का अरे ठाकुर गाड़ की उस साले चिलांडू को लेकर आ। बांध साले को कर ले। क्या रे ठाकुर साहब गंदी नाली का कीड़ा बोल हमारी बहादुर बेटी के हाथ पैर बांधकर नदी में क्यों डाला? ये आप क्या कह रहे हो? मैं हाथ पैर बांधकर किसी को गंदी नाली नटराज कहते हैं हमें। मैंने किसी के हाथ पैर बांध मेरा कर अंबर का खप नहीं साहब, मैंने किसी के हाथ पैर बांधकर नदी में नहीं बांधा। झूठ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अलग कैसे मेरे सामने अरे पिछला कमरे में बंद कर दो और बिंदिया का बदला तुम इससे ये साले प्राण का गंदा नाटक मेरे सामने चालू कर दिया है। ले जाइए और बंद कर दे कमरे में। सुबह होते ही हम लला मन्नी को दीवार में चुमा देंगे। ले जा। अरे वो दोनों हथकड़ी खोल के फरार हो गए यार। भाग गए? भाग के जंगल में। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है अमृत। तुम्हें प्यास लगी लेकिन यहाँ तो सब जंगल जंगल। लेकिन तुम घबराओ मत। वो देखो कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई पड़ रहा है। तुम घबराओ मत, तुम चल नहीं सकते हो लेकिन तुम यहाँ बैठ सकती हो। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मिथिला तुम कहीं मत जाना, यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मिथिला कौन है तू? क्या नाम है तेरा? किसकी बेटी है? मेरा नाम विशाला है और मेरे डैड का नाम ठाकुर नटराज सिंह है। नटराज सिंह की लौंडिया है। शेरा और भीमा
नटराज सिंह ने कितनी खूबसूरत लौंडिया पैदा की। आज हम इस तेरे गोरे गोरे जिस्म को जरूर चूमूंगा। क्या? और अपनी पुरानी दुश्मनी जरूर मुझे हाथ नहीं लगाना। हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ लगाने की तो बात दूर रही, हम तेरे पूरे जिस्म को चूमूंगा। चल तैयार हो जा। देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। भागना नहीं साले, गोली मार दूंगा। हराम जादू गिरफ्तार करो, उसे भी कैद कर मुझसे। हे फौजी बाबू, तूने हमको गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। भवानी सिंह, मैंने कहा था ना, जब तक तुझे गिरफ्तार नहीं कर लूंगा जितेंद्र फौजी चैन से नहीं बैठेगा। हे फौजी, तूने हमें गिरफ्तार करके अपनी मौत को दावत दिया है। ऐसी कोई जेल नहीं है कि जो भवानी सिंह को 24 घंटे जेल में रख सके। और जिस दिन भाग निकला उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भवानी सिंह, जेल से आने का खौफ तेरा ख्वाब रह जाएगा। हम जेल में तेरी फांसी दिलवा दूंगा, तो जेल से कभी भाग नहीं सकता। मुझसे जेल रहते हरामजादे को। वक्त का इंतजार करो फौजी बाबू। हरामजादे ऐसा साले। मुझसे जंगल में लड़की अकेली, इधर आओ। क्या हुआ? ये जंगल क्या लड़की पैदा करता है क्या? अरे मुंशी जी, ये क्या कह रहे हैं? इस बार भी लड़की, जंगल में लड़की कहाँ से आती है? अरे रहे मुंशी जी, जंगल बहुत बड़ा है, कैसे भी भटक के आ सकते हैं जैसे ये आ गई है। ये बताओ, आप जंगल में अकेली क्या करती हैं? नहीं साहब, मैं इस जंगल में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरा प्रेमी भी है और वो हमारे लिए पानी लाने गए हैं। वो आते ही होंगे साहब। यानी कि जंगल में आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ आपका प्रेमी है जो आपके लिए पानी लाने गया है। देखो, आपका प्रेमी कब यहाँ नहीं आएगा, आएंगे इसी तरह के लड़के बदमाश आएंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर होगी तो आपके जान को खतरा रहेगा। आप हमारे साथ चलिए, हिफाजत से रहो। आप लोगों के साथ? हाँ, नहीं साहब, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे। नहीं। हेलो, ये आ गया हरकेश गौतम। हरकेश गौतम पूरे खिलिए 51 भी आप लोग। मैंने कहा ना, आपका प्रेमी नहीं आएगा क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। आएंगे जिस तरह के लुच्चे बदमाश आएंगे, आप कभी यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकते। मुंशी, इस लड़की को अपने साथ ले चलो, चलो हमारे साथ। मुंशी जी, आओ भवानी सिंह से कुछ पूछते हैं, इसके और भी आदमी होंगे। हाँ साहब, आओ मेरे साथ। चलो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ विशाला, पानी लेकर आ रहा हूँ विशाला। विशाला, तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ चली गई हो विशाला? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ।
छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम इस तरह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती? नहीं विशाला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं तो पहले ही समझता था कि मैं गरीब किसान का बेटा और तुम महलों की राजकुमारी। मेरे प्यार को ठुकरा कर चली गई विशाला। अरे मेरे तो दिल ही टूट गया विशाला, दिल ही। विशाला, टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया। मुकादर मेरा मुझसे रूठ गया, मुकादर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल। सर देखो ये कौन है? हमें लगता है भवानी सिंह का जासूस है ये। आओ उसका पीछा करते हैं और इसे रोकते हैं, फिर से पूछते हैं कौन है। अब मन का शीशा छूट गया, मुकादर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल, टूट गया। यह तो रुकता ही नहीं है। एक काम करते हैं, अगर नहीं रुकता हम इसे गोली मारते हैं, तब रुकेंगे। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अरे मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया विशाला। क्या तुम मेरी किस्मत में नहीं हो गया विशाला? और मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ मैं। तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। सोचता हूँ मेरी आँखों में क्यों सजाए थे प्यार के सपने। सोचता हूँ मेरी आँखों में क्यों सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो
तो जीता हूँ और न मरता हूँ। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे आज प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत मैंने गोली पार पर मारा लेकिन मेरी हाथ पे लग गई है। हाँ ये बेहोश भी हो गया। बेहोश हो गया है। अब इसको क्या करना? एक काम करिए मुंशी जी, इसे उठाओ हॉस्पिटल ले चलो, इसका इलाज कराओ, होश में आएगा तब इससे पूछेंगे ये है कौन। चौकीदार रामफल, चौकीदार रामफल, बुलाओ चौकीदार रामफल। आओ बेटा। चौकीदार इसे उठाओ हॉस्पिटल ले चलो। आओ मुंशी जी, सबसे पहले इसका हम इलाज कराते हैं। हाँ चलो। ये बताओ मुंशी जी, होश में आ गया कि नहीं आया? होश में आ गया, अच्छी बात कर सकता है। यानी कि बोलने लगा है। हाँ। जाओ उसे बुला के लाओ, हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। बुला लो। आओ डरो नहीं, आओ। इधर आइए। ये बताओ, आप भवानी सिंह के जासूस हैं, कौन है आप? नहीं नहीं साहब, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। आपको मेरी हालत देखकर नहीं पता चलता कि मैं किसी का जासूस हो सकता हूँ। आखिर आप हैं कौन? मेरी बिसैला प्यासी है, मुझे जाने दो साहब। मैं अपनी बिसैला के लिए पानी ले जाना चाहता हूँ साहब। मेरी बिसैला प्यासी, मैं पानी लेकर जाऊँगा साहब, पानी लेकर जाऊँगा बिसैला। बंसी जी, हम तो ये सोच रहे थे कि एक भवानी सिंह का जासूस है, लेकिन भवानी सिंह का जासूस नहीं है। ये कहता है मुझे जाने दो, मेरी बिसैला प्यासी है, मेरी बिसैला जंगल में। मुंशी जी ये बताओ मुंशी जी, वो जो लड़की हमें जंगल में मिली थी, वो भी यही कह रही थी कि मेरा आशिक मेरे लिए पानी लाने गया है, कहीं वो तो नहीं है? क्या मसला जरा, आप पानी की बात करते हैं? हाँ साहब। आखिर आप किसके लिए पानी लाने गए? मैं अपनी प्रेमिका, अपनी बिसैला के लिए पानी लेने गया था साहब। उसको मैं यहाँ पे बैठा कर गया था, वो न जाने कहाँ खो गई साहब। मैं उसी के लिए पानी लेने गया। यानी कि अपनी प्रेमिका के लिए पानी लाने गए थे? हाँ आप जिससे प्यार करते हैं, हाँ साहब। न जाने जंगल में कहाँ खो गए। हाँ साहब, उसी की मैं तलाश कर रहा हूँ। मुंशी जी, आशिक तो हमने बहुत देखे हैं, आशिक तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे आशिक को हम पहली बार देख रहे हैं। क्या मुसाफिर, क्या नाम बताया लड़की का? मेरी प्रेमिका का नाम बिसैला है साहब। बिसैला? जी साहब। देखो मुसाफिर, हम यकीन से नहीं कह सकते कि आपकी बिसैला हो, लेकिन एक लड़की हमें जंगल में मिली है जो हमारे पास है। ये बताओ, आपकी बिसैला आपके पास आ जाएगी तो आप उसे पहचान लोगे? हाँ साहब, अगर मेरी बिसैला मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उसे पहचान लूंगा साहब, उसे पहचान लूंगा मैं साहब। मुंशी आई,
जाओ उस लड़की को बुला के लाओ जो हमें जंगल में मिली थी। जाओ ले आओ। वो मेरी बिसैला है भगवान, मेरी बिसैला है। देखो इस लड़की को देखो और पहचानो इसे, क्या आपकी बिसैला है? ए लड़की आ गया। अरे बिसैला तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली? बिसैला आओ चल। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों? आपकी बिसैला आपको मिल गई और आप चलते बने, जरा से शुक्रिया अदा भी नहीं किया हमारा। अरे शुक्रिया अदा कहाँ से करेगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे नहीं मुंशी जी, अरे कम से कम ना शुक्रिया अदा करते, इतना तो कहते जाते कि फौजी लोगों तुम लोगों ने मेरी मदद की, मेरी बिसैला से मिलाया, कहीं जाके कुएं ताल में मर जाओ। साहब बोलो। माफ करना साहब, मैं अपनी बिसैला के प्यार में आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका साहब, माफ करना साहब। जाने क्या अपनी बिसैला से इतना प्यार करते हैं, अपनी बिसैला को पा गए तो हमारा शुक्रिया अदा करना भूल। हाँ साहब, कोई बात नहीं। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब। कौन सी बात? आपका चेहरा, सच कहूँ साहब, आपका चेहरा हूबहू मेरे बड़े भैया जैसे मिलता जुलता है। सच कहता हूँ साहब, आपका चेहरा मेरे बड़े भैया से मिलता जुलता है। अगर मेरे भैया मुझको मिलेंगे ना तो मैं अपने भैया से बताऊंगा कि एक साहब ने मेरी बहुत मदद की। चलता क्या हुआ था? क्या सोच रहे हो? मुंशी जी हाँ? ये कहता है मेरा चेहरा इसके भाई से मिलता है और मेरे भैया मिलेंगे तो अपने भैया से ही कहूंगा कि एक साहब ने मेरी खूब मदद की। अरे वो तो पागल है, उसके साथ साथ तुम भी पागल हो रहे हो। अरे नहीं मुंशी जी, एक बात बोलूं मुंशी, इसका भी चेहरा मेरे भाई से मिलता है। हाँ मुंशी जी, जो मेरा छोटा अमृत है ना, बिल्कुल ऐसे है, कहीं मेरा अमृत तो नहीं है ये। अगर ऐसी बात है तो उससे पूछते हैं कि कहाँ का रहने वाला है, इसके माता पिता कौन है, इसका गांव कहाँ है। आप ठीक कहते हैं, और चलकर से रोकते हैं और इसको पूछते हैं ये कहाँ का रहने वाला है और क्या नाम इसके माता पिता का। बिसैला, हमें तो लगता है कि दुनिया वाले हमें जीवित ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बिसैला आज देखते हैं कहीं ऐसी जगह पर अपनी दुनिया बसाएंगे कि ये दुनिया वाले हमें ढूंढकर भी नहीं ढूंढ पाएंगे बिसैला, ताकि तो प्यार करने वाले को कोई जुदा भी ना कर सके बिसैला। अगर तुम्हारा साथ रहा ना बिसैला तो हम इस जिंदगी से जंग जरूर जीत लेंगे बिसैला, और जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी दर तेरा साथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी दर तेरा साथ हो। साथी दर तेरा
रुकिए जरा, इधर आओ। आप कितनी दूर सवाल लगा रहे हैं, आप है मेरी आवाज सुनते नहीं हैं। साहब आप इस तरह बार बार हमारा पीछा क्यों करते हो साहब? देखो, हम आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप हमसे कुछ पूछना और जानना चाहते हैं? हाँ, क्या जानना चाहते हैं साहब? ये बताओ, आपसे जितना पूछूंगा आप सच बताएंगे ना? साहब अगर हमें मालूम होगा तो हम आपसे सच ही बताएंगे साहब। क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं? तो बताइए मुसाफिर। कहो मुसाफिर कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? कहो मुसाफिर कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? और कहाँ के तुम रहने वाले, कहाँ तुम्हारा जान? मुसाफिर, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका और आपके माता पिता का क्या नाम है? मुझे कुछ याद नहीं क्यों आ रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे याद करिए उसे। याद आया साहब, याद आया। तो हरिपुर का और रहने वाला अमृति मेरा नाम। हरिपुर का हरिपुर का रहने वाला और अमृति मेरा और माँ हमारी, माँ हमारी और लाल रंगी, हाँ पिता कब्र चूना। माँ हमारी मेरा नाम अमृत है और मैं हरिपुर का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम लाजवंती और पिता का नाम बड़बड़ किसान है साहब। अमृत, अमृत, तू मुझे नहीं पहचानता? हाँ, मैं तेरा भाई हूँ। हाँ, मैं तेरा भाई हूँ। मुझे और मेरे भाई? हाँ, मुझे पहचान। तुम मेरा भाई हूँ। तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? अरे तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? अरे मेरे भैया तो राम है, राम। वो निर्दोषों पर कभी गोली नहीं चलाते। तुम मेरे भैया नहीं हो सकते हो। तुम मेरे भैया नहीं हो सकते। मुंशी जी, ये मेरा अमृत है मुंशी जी, ये मेरा भाई है मुंशी जी। हाँ, हरिपुर अपना गांव बताता है, अपना नाम अमृत बताता है, माँ का नाम राजवंती, पिता का नाम बड़कू। ये सब तो मेरे परिवार का नाम है। ये मेरा अमृत है मुंशी जी। लेकिन आपको पहचान नहीं रहा। हाँ, आखिर अभी पहचानते क्यों नहीं है? पहचाने का साथ
कभी आपका बचपना रहा बचपन में दोनों भाई का कोई शौक रहा होगा, जैसे साथ बैठ कर खाना खाने का, गाना गाने का, कपड़ा पहनने का, खेलने का, कोई बचपन की याददाश्त जिसको बताओ शायद। और चल कैसे बोलते हैं मैं ये इसका भाई हूँ, हमें पहचानेगा मुझसे जी, मुझे अवश्य पहचानेगा। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए, फूल खिले और